कि केमिस्ट्री में डेरिवेशनों में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। केमिस्ट्री में सीधे सीधे अगर कोई फार्मूला तो रटर लगवा कर आगे निकल जाना चाहिए। मैं अदरवाइज समझता हूँ कि जब भी ये सेक्शन कौन सा यार, मुझे समझा सकता है सेक्शन का नाम क्या है? नाम ही सेक्शन का फिजिकल केमिस्ट्री है, तो फिजिक्स के पैटर्न पे पढ़ाऊंगा ना यार, या मैं इसको अभी भी केमिस्ट्री के पैटर्न पढ़ाऊँ, या तो ना प्योर केमिस्ट्री चल रही हो तो प्योर केमिस्ट्री केमिस्ट्री के पैटर्न पे चलती है। बेटा कौन सी केमिस्ट्री चल रही है? फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिक्स का कुछ तो तरीका इन्वॉल्व होगा ना, कैलकुलेशंस चल रही हैं। एनर्जेटिक्स के चैप्टर में भी डेल्टा एच क्या थियोरेटिकली होता था कि कैलकुलेट होता था? सर कैलकुलेट करना होता था। काइनेटिक्स के चैप्टर में भी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन या वो जो भी रेट इक्वेशंस, रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करते थे कि थियोरेटिकली चलता था? कैलकुलेट करते थे। यहाँ पे भी पीएच मैंने थियोरेटिकली पढ़ाना है कि कैलकुलेट कराना है। तो जब किसी चीज को कैलकुलेशन मोड पे जाएंगे, कुछ उसकी ये कैलकुलेशन मोड कौन सी होती है? तो फिजिक्स टाइप है। तो फिजिक्स टाइप का तरीका होना चाहिए, इक्वेशनें याद होनी चाहिए, इक्वेशनों की डेरिवेशनें आनी चाहिए, कहाँ से इक्वेशनें निकली हैं, तभी तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो प्लीज याद रखना है आपने हमेशा कि कौन कौन सी इक्वेशन मैंने कहाँ कहाँ से निकाली है। बहरहाल अल्टीमेटली क्या अल्टीमेट काम क्या है वो आपकी स्पेसिफिकेशंस भी है, मैंने पहले दिन आपको दी हुई है कि कैम्ब्रिज क्या डिमांड करता है आपसे, और मैं खुद भी उसको कंसल्ट कर रहा होता हूँ कि जनाब साहब मुझे इस हद में रहना है, इस हद से बाहर नहीं जाना। बहरहाल किस हद में रहना है, किस हद से बाहर नहीं जाना आपके सामने है। आप कुछ और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। हाँ एक काम मैं भी करूँगा, मैं इसका न्यूमेरिकल भी कराने की कोशिश करूँगा। वो न्यूमेरिकल क्या होगा तो चेक करो सब बराबर आए, कॉलम्स बराबर हुए ना। अच्छा एक काम करने जी, वैसे एक सवाल है, अगर मैं कहूँ कि क्या इस फार्मूले में सुनो बेटा, जो वीक एसिड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी वो कहता है जी मैंने 1 मोल पर डीएम क्यूब लिखा था, और जो सोडियम सॉल्ट था वो भी क्या लिया था, वो भी 1 मोल पर डीएम क्यूब लिया था। तो मेरे दिमाग में कोई लॉग की मैथ्स आती है कि ऊपर भी 1 हो नीचे भी 1 हो, तो 1 आता है। तो लॉग ऑफ 1 चेक करो लॉग ऑफ 1 क्या होता है। तो मुझे तो लगता है खत्म, ये उड़ा ही देता हूँ, ये क्या करूँ बीच में से उड़ाई दूँ, तो क्या होगा पीएच इज इक्वल टू पीके। लेकिन कब? ओनली इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस एंड दिस आर सेम, मतलब जो भी है 1 तभी 0.5 तभी क्या होगा लॉग ऑफ 1 आएगा ना। तो लॉग ऑफ 1 क्या होता है? अब ये थोड़ी मैथ्स की बात है लेकिन मैं लिखवाऊंगा, लिखें एक नोट लिखें, नहीं है फ़ोन करके पूछें, बल्कि काम करें नोट किधर पेज के हेडर पे रखिए जी, नोट जिस भी पेज पर मौजूद है वहाँ उसके हेडर पे जाएं, वहाँ एक नोट लिखें। नॉर्मली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड, नॉर्मली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या जनाब साहब, वीक एसिड एंड इट्स व्हाट, इट्स सोडियम सॉल्ट, या ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कॉन्जुगेट बेस, नहीं अभी सोडियम सॉल्ट ही लिखिए। नॉर्मली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सोडियम सॉल्ट, इट्स सोडियम सॉल्ट is kept equal. Normally the concentration of weak acid and its sodium salt is kept equal in the buffer solutions. Is kept equal in the buffer solutions. So that इसके kept equal से होगा क्या? Is kept equal in the buffer solution. So that क्या होता है क्या नहीं होता, इधर आ जाए जरा। So that के बाद ये लिखिएगा, so that pH is equal to this, pH is equal to minus log of Ka minus log of kept equal, equal मतलब जो भी ऊपर है वही नीचे है, जो भी x है वही नीचे, ये भी x होगा। what is x over x? 1. if it is 1 then what? then pH is equal to minus log of Ka minus log of क्या 1. what is log of 1? minus log of Ka minus log of 1 is 0. that is क्या pH is equals to क्या ना इसे pKa, pH is equals to क्या pKa। हेलो जी, नॉर्मली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या किया जाता है, वीक एसिड और उसके सोडियम सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन को सेम रखा जाता है। उसको जब सेम रखते हैं तो उसका फ़र्क क्या पड़ता है, चौथा फार्मूला कौन सा नाम साहब, दिस इज द फोर्थ फार्मूला, कि पीएच इज इक्वल टू क्या सीधा सीधा पी के कर दें। लेकिन कब करें,
अब ये रट्टा लगाने वाली बात है कि जब वो क्या करे, ऊपर वाले की और नीचे वाले की कॉन्सेंट्रेशन मतलब एसिड की और सॉल्ट की सेम रखे, तो आप कहें सर जी उसने 1 ही होना है, मतलब उसने सेम होकर कट जाना है तो नेगेटिव लॉग ऑफ 1 आना है, तो नेगेटिव लॉग ऑफ 1 ने 0 होना है। तो लेकिन ये उस बच्चे के लिए ज़्यादा बेहतर है जो मैथ्स पढ़ता है, तो उसको ये 1 का एकदम से याद आ जाएगा। बल्कि बायोलॉजी वालों को भी मैं समझा तो चुका हूँ, इतना लॉग तो अब उनको भी आना चाहिए कि लॉग ऑफ 1 कैलकुलेटर उनके पास होगा, वहाँ लिखें ज़रा लॉग ऑफ 1। जैसे ओ लेवल में ना, मैं बायोलॉजी वालों को इस तरह से याद कराऊंगा, आप लोगों ने शायद मैथ्स के अंदर ओ लेवल में वो लॉज ऑफ इंडिसेस पढ़े होंगे, उसका आप रटा मारते होते हैं कि एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज क्या, इज 1। उसका बिल्कुल उल्टा क्या है, लॉग ऑफ 1 इज क्या। चूँकि आप इतना तो मैथ्स वाले हैं कि बायो वाले याद रखेंगे कि इंडिसेस और लॉग्स एक दूसरे के क्या है, इनवर्सेस हैं। एक होते थे लॉज ऑफ इंडिसेस और एक है लॉज ऑफ द लॉग्स। लॉज ऑफ इंडिसेस में एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज ऑलवेज 1। लॉज ऑफ द लॉग्स में लॉग ऑफ क्या, लॉग ऑफ 1 टू एनी बेस, जो भी बेस जो मर्जी है, 10 है कि ई है कि 2, लेकिन अगर लॉग 1 का है तो इट इज ऑलवेज क्या, इट इज ऑलवेज 0। तो इतना मैथ्स जो है वो हमें दिमाग में होना चाहिए। बहरहाल उस हिसाब से वाला फॉर्मूला बनता है। मैं क्या चाहूँगा जी, मैंने 1-2 आपको न्यूमेरिकल्स कराने की कोशिश करनी है ताकि आपको पीएच की कैलकुलेशंस का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। सो लो जनाब साहब, क्या बात हो रही है, पीएच निकाल रहे हैं हम किसका, एसिडिक बफर का। क्या उसका फॉर्मूला है, pKa माइनस लॉग ऑफ वीक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ऊपर और उसके बाद उसके कॉन्जुगेट बेस की कॉन्सेंट्रेशन नीचे, एंड यू नो द वैल्यूज आर नेगेटिव लॉग ऑफ Ka का कितना बता रहे हैं, 1.7 × 10 पावर -5 माइनस लॉग ऑफ वीक एसिड की क्या कॉन्सेंट्रेशन है 0.09, और जो नीचे कॉन्जुगेट बेस है सोडियम सॉल्ट की क्या थी 0.1। और आपको मालूम है कि हम जो सोडियम इथेनोएट की कॉन्सेंट्रेशन है वही लेंगे इथेनोएट आइंस की कॉन्सेंट्रेशन। प्लीज जरा इसमें वैल्यूज पुट करिए और मुझे इसका जवाब बता दीजिए। फोर पॉइंट 8.85 की बात क्या है, वैसे पूरा बताएं मुझे। 4.85670, इसको राउंड करके क्या लिखूं, 4.86, ठीक है जी। सो द पीएच इज 4.86, ओके, ये तो मैंने निकाल लिया। ये देखिए पीएच 4.86 क्यों आया है, वीक एसिड है ना, एसिडिक बफर है ना, एसिडिक बफर का पीएच तो एसिड वाली साइड पर ही होगा, ठीक है, मतलब उसका बफर ये तो नहीं हो सकता कि 7 आए, ये उसका अपना पीएच है। क्या है उसका अपना पीएच, कितना है जी 4.86। अब मेरा सवाल क्या है, अब आते हैं बफर की कैलकुलेशन पर कि अगर मैंने इसमें H+ डाल दिया तो क्या होगा। अगर मैंने इसमें H+ मतलब एसिड डाल दिया, इस बफर सोल्यूशन में एसिड डाल दिया तो क्या होगा। बल्कि एक काम करता हूं, 2 कॉलम्स बनाऊंगा, वही एसिड पानी में डालूंगा तो पानी को क्या होगा, और वो उतना ही एसिड बफर में डालूंगा तो बफर को क्या होगा। तो काम करिए, प्लीज जरा 2 सवालात लिखने की कोशिश कीजिएगा। एक तरफ सवाल क्या लिखें, 2 सवालात हैं जनाब, और मैं 2 कॉलम्स में इसलिए बनाना चाहता हूं कि आई वुड लाइक टू डेवलप अ कंपैरिजन कि वही एसिड जब मैंने पानी में डाला तो पीएच में कितनी बड़ी तब्दीली आई, और वही एसिड जब मैंने इस बफर में डाला तो पीएच में कोई तब्दीली नहीं आई। खैर देखें, कैलकुलेट द पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन, कैलकुलेट द पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन कैलकुलेट द pH of what, pH of the buffer solution। कौन सा वाला बफर सोल्यूशन, ये जो भी पढ़ाया मैंने, कैलकुलेट द pH of the buffer solution in the previous part। ये जो भी मैंने आपको पार्ट लिखवाया है उसका जो बफर सोल्यूशन है, कैलकुलेट pH of the buffer solution in the previous part if what, if 10 cm cube of 1 mole per dm cube हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बच्चों, if 10 cm cube of 1 mole per dm cube हाइड्रोक्लोरिक एसिड is added to what,
1 dm cube of the buffer solution is added to 1 dm cube of the buffer solution. And you know मैं साथ वाले कॉलम में क्या सवाल लिखवाना चाहता हूं, यही कि कैलकुलेट द pH ऑफ द वाटर. तो साथ वाले कॉलम में क्या सवाल बनता है जी, कैलकुलेट द pH ऑफ द वाटर if what, if 10 cm cube of 1 mole per dm cube hydrochloric acid, if 10 cm cube of 1 mole per dm cube hydrochloric acid is added to क्या, is added to 1 dm cube of water, is added to 1 dm cube of water. अच्छा जी, इससे पहले कि मैं वाटर वाला सवाल सॉल्व कराऊं, मैं पहले जरा बफर वाले सवाल पर जाऊंगा. मैं बफर वाले सवाल की बात करूंगा. मुझे एक बात बताइए, वैसे ये जो भी आपने बफर वाला सवाल किया है, अभी अभी आपने जब इनिशियल पीएच मतलब बफर का जो पीएच निकाला है वो क्या है, बल्कि मैं दोनों सवालों को कंपैरिजन में करूंगा. इस वाले सवाल में बताएं इनिशियल पीएच ऑफ वाटर वो कितना है, वो है 7. इधर बताएं जो इनिशियल पीएच ऑफ क्या, बफर का इनिशियल पीएच कितना है, 4.86. ठीक है जी. अब आपने क्या किया, उधर भी आपने 10 cm क्यूब, वैसे 10 cm क्यूब को अंडरलाइन करें. व्हाट इज इट, इट्स V फॉर वॉल्यूम, 1 मोल पर dm क्यूब, इट इज क्या, इट इज M फॉर मोलैरिटी. तो मोलैरिटी पता हो और वॉल्यूम पता हो तो दोनों को क्या करूं, मल्टीप्लाई करके क्या करूं, मोल्स निकालूं. तो मैंने इस बफर में मोल्स ऑफ क्या, HCl कितने ऐड किए हैं, M into V. व्हाट इज M, 1. व्हाट इज V, 10/1000. क्या जवाब आता है, 0.01. These are the moles of HCl जो आपने डाले हैं. यहां पर भी आपने क्या किया, moles of HCl added, कितना जी, M into V. M is क्या 1, V is क्या 10/1000. यहां क्या जवाब आता है, सर जी मोल्स तो उधर भी आपने इतने ही डाले हैं, यहां पे भी इतने ही डाले हैं. ओके जी, लो जी, मोल्स की कैलकुलेशन हो गई. किसके मोल्स की कैलकुलेशन हुई, HCl की. ओके, जब आप इस HCl के मोल्स को किस में डालते हैं, उधर आपने किस में डाला है, बफर में. तो मुझे तो लगता है बफर ने उसको खा जाना है, बफर ने H+ को गायब कर देना है. देखते हैं कि वो HCl पानी में जाके क्या होता है और वो HCl किस में, बफर में जाके क्या होता है. इधर आपने HCl को ऐड किया वाटर में, HCl प्लस क्या, प्लस वाटर किया है. अच्छा, इधर आपने क्या किया, इधर आपने HCl को किस में डाला, बफर में. तो बफर का कौन सा हिस्सा इससे रिएक्ट करेगा, प्लीज टेल मी दिस. बफर में, बफर इज अ मिक्सचर, बफर इज अ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स क्या, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस. इफ यू ऐड एसिड टू इट, इट्स कॉन्जुगेट बेस विल न्यूट्रलाइज इट. तो एसिड किससे रिएक्ट करेगा, बफर के CH3COO माइनस के साथ रिएक्ट करेगा. ठीक है जी, उससे रिएक्ट करके क्या बनाएगा, प्लीज टेल मी दैट. CH3COOH, CH3COOH प्लस क्या, प्लस Cl नेगेटिव. तो जो आपने H+ डाला था वो तो गायब हो गया है जी. जो आपने H+ डाला था वो तो क्या हो गया भाई, वो तो गायब हो गया. किधर गायब हो गया सर, उसने तो इससे रिएक्शन करके अपने आप को क्या बना दिया. अच्छा, एक सवाल है आप, अकॉर्डिंग टू 1:1, 1:1 ही चल गया ना, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है. इसके कितने मोल्स हैं, एक काम करें जी, अकॉर्डिंग टू व्हाट 1:1, इसके अगर मोल्स थे कितने, 0.01, तो इसके भी कितने होंगे. लेकिन इसके मोल्स क्या हैं जो रिएक्ट हुए हैं, मोल्स रिएक्टेड कितने होंगे,
0.01। अच्छा, इसके मोल्स प्रोड्यूस्ड वो कितने होंगे? वो भी 0.01 होंगे। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसके शुरू में मोल्स कितने थे? इथेनोएट आयन के शुरू में मोल्स कितने थे? शुरू में उसकी क्या कॉन्सेंट्रेशन थी बताए ना? इथेनोएट आयन था कौन जी? वो सोडियम का सॉल्ट। क्या कॉन्सेंट्रेशन थी सोडियम के सॉल्ट की? 0.11 थी। अच्छा, तो 0.11 में से क्या हो गया? अभी 0.11 में से 0.01 गए, कितने रह गए? 0.10 रह गए भाई। ये रिएक्टिव है, तो यहां क्या लिखूं मैं? मोल्स लेफ्ट। प्लीज टेल मी कितने मोल्स लेफ्ट होंगे? इनिशियली थे 0. मतलब वो 0.11 मोल पर डीएम क्यूब। व्हाट डज इट मीन? 0.11 मोल्स हैं इन 1 डीएम क्यूब। तो ये सवाल भी 1 डीएम क्यूब पे चल रहा है ना, तो 1 डीएम क्यूब पे कितने मोल्स हैं? 0.11 है। तो 0.11 में से क्या करूं सर जी? माइनस करें। क्या? 0.01। तो बचेंगे क्या? 0.10। लो जी, इसके मोल्स कितने बच गए? इसके मोल्स लेफ्ट कितने हुए? 0.11 माइनस 0.01। ठीक है जी। इसके मोल्स कितने लेफ्ट हैं? इसके पहले कितने थे? एथेनोइक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन चेक करें। 0.09 थी। अब प्रोड्यूस हुए, रिएक्ट हुए, तो ज्यादा होंगे कम होंगे? ज्यादा होंगे। तो आई थिंक इसके मोल्स के साथ देखेंगे, इसके मोल्स लेफ्ट, इसके थे 0.09 प्लस 0.01, कितने हो जाएंगे? 0.10 हो गए जी। अच्छा, क्या करूं अभी? न्यू कॉन्सेंट्रेशन आ चुकी है मेरे पास। किस चीज की न्यू कॉन्सेंट्रेशन? किस चीज की? वीक एसिड की भी और उसके कॉन्जुगेट बेस की भी। तो अब नया पीएच निकालो। इनिशियल पीएच था ये वाला, अब बताएं फाइनल पीएच क्या है? इसके नीचे जाए लिखिए जी फाइनल पीएच ऑफ द बफर। क्या लिखो जी? फाइनल पीएच ऑफ द बफर। क्या फॉर्मूला जी? फॉर्मूला तो सर यही है। इस फॉर्मूला में वैल्यूज क्या है? प्लीज टेल मी व्हाट आर द वैल्यूज। आई एक्सपेक्ट द आंसर टू बी वेरी मच सेम, बट लेट्स सी कितना फर्क आता है। ऊपर था वीक एसिड, वीक एसिड कितना हो गया? 10। नीचे कितना हो गया? वैसे वो जो मैं जिसको अवॉइड कर रहा था वही है। किसको अवॉइड कर रहा था? कि ऊपर नीचे सेम ना हो जाए। चलो हो गया। क्या आंसर है जी? 769। अच्छा, कैसे राउंड करेंगे आप इसको? 4.77। वैसे पिछला आंसर क्या है? 4.86। ये कितना है? 4.77। तो एक काम करें, मुझे बता सकते हैं कितना पीएच चेंज हुआ है? एक काम करें, चेंज इन पीएच। थर्ड वैल्यू बताएं। इनिशियल पीएच आ गया 4.86 एंड यू नो मैथ्स आफ्टर 5 मिनट्स प्लीज। सर बाबर क्या कह रहे थे? अच्छा, इनिशियल पीएच कितना हो गया बच्चों? 4.86। फाइनल पीएच कितना निकाला है? 77। प्लीज बताएं चेंज इन पीएच कितना आया? चेंज इन पीएच कितना आया? लिखिए जी एंड पे लिखिए चेंज इन पीएच। चेंज इन पीएच, प्लीज टेल मी। इट वाज 4.86 था पहले, अब हो गया 4.77। प्लीज टेल मी द चेंजेस कितना? 0.09। मतलब 0.1 स्टेप का पीएच भी चेंज नहीं हुआ। 0.1 से भी कम पीएच चेंज हुआ है। अच्छा, तो आप कहेंगे सर चेंज तो हुआ है। आप कहेंगे चेंज तो हुआ है। एक बात पूछता हूं आपसे, ये एसिड आपको पता है कर क्या सकता है? जरा इस वाले कॉलम में आपको बताता हूँ इस एसिड ने पानी के साथ क्या करना है। ठीक है जी, पानी का इनिशियल पीएच कितना है? 7। उसी एसिड को जिसको आपने बफर में डाला था, अगर वो पानी में डाला जाता तो क्या होता? पानी में डालते हैं तो क्या होता जनाब साहब? सर जी HCl पानी में डालें तो डिसॉल्व हो जाती है। H पॉजिटिव एक्वियस प्लस क्या? Cl नेगेटिव एक्वियस। ओके, HCl के आपने कितने मोल्स डाले हैं? 0.01 मोल्स डाले हैं। अच्छा, तो फिर इस H प्लस के मोल्स कितने होंगे अकॉर्डिंग टू 1:1? यहां भी तो 1:1 ही है ना।
अकॉर्डिंग टू 1:1, वहां तो मैंने कहा HCl को कोई उड़ा गया, HCl को किसी ने खत्म कर दिया, HCl को किसी ने न्यूट्रलाइज कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है सर, HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई भी नहीं है, HCl ने पानी में जाना है, पानी में जाकर खुद को क्या करना है, आयनाइज करना है, डिसोसिएट करना है, डिसोसिएट करके उसने ये निकालना है। और इसके कितने मोल्स आएंगे, इसके मोल्स प्रोड्यूस्ड कितने होंगे सर, होंगे तो ये भी कितने 0.01 ही होंगे, 0.01 मोल्स ही प्रोड्यूस होंगे। अब यहां प्रोड्यूस क्या हुआ था वैसे, एक बात बताएं, यहां क्या पैदा किया आपने सर, यहां HCl ने कॉन्जुगेट बेस से रेड करके एथेनोइक एसिड प्रोड्यूस किया। प्रोड्यूस क्या किया, एसिड ही प्रोड्यूस किया है। क्या प्रोड्यूस किया बच्चों, अच्छा यहां भी क्या प्रोड्यूस किया है, नहीं एसिड नहीं प्रोड्यूस किया, H+ प्रोड्यूस किया है। अभी आपको जवाबात का नतीजा एंड में बताएगा कि असल एसिड कौन होता है। कॉन्जुगेट एसिड के पैदा होने को हम एसिड का पैदा होना कहें, या H+ के पैदा होने को हम एसिड का पैदा होना कहें। ठीक है जी, मैंने मोल्स ऑफ दिस H+ आयंस प्रोड्यूस निकाल दिया। ओके, अब क्या करूं, इसका करना क्या है, सर जी मुझे तो इसका pH निकालना है। तो इसका pH निकालने के लिए क्या करूं, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, फाइनल pH निकालने के लिए सर जी इसका तो सीधा फॉर्मूला है, नेगेटिव लॉग ऑफ क्या H+, या कोई Ka या कोई ऐसा कोई बफर टाइप फॉर्मूला लगाऊं। सर जी सीधा फॉर्मूला लगाएं, नेगेटिव लॉग ऑफ H+। नेगेटिव लॉग ऑफ H+ है कितने, क्या कॉन्सेंट्रेशन है, 0.01 मोल्स हैं इन हाउ मेनी DM क्यूब्स, इन 1 DM क्यूब। तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी हुई, 0.01 ही हुई। तो नेगेटिव लॉग ऑफ क्या 0.01। कैन यू प्लीज टेल मी द आंसर, 2। कितना जनाब साहब, तो पानी को उसने उठा के कहां से कहां उठाया, 7 से उठाकर 2 पे लेकर आया है। तो पानी का इनिशियल pH कितना था 2, चेंज कितना हो गया 2 पर आ गया। तो डेल्टा pH कितना है, डेल्टा pH इज 5। वहां कितना चेंज था, तो असल में क्या कहानी है सर, असल में इस वाले कॉलम में भी लिखें क्या, चेंज इन pH 7 - 2 इज क्या 5। तो जिस HCl की ताकत कितनी है, जिस HCl ने क्या करना है, जिसने पानी को 7 से उठाकर 2 पे लाना था, जिसने पानी के pH में 5 स्टेप्स की तब्दीली लाई है, उसी HCl ने बफर में 0.09 की तब्दीली लाई है। और 0.09 की तब्दीली इज अ वेरी 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 माइन्यूट तब्दीली। और इस तब्दीली को किसने रेजिस्ट किया, मतलब किसने 7 से 2 तक आने नहीं दिया, हाँ बफर सॉल्यूशन के एक कैरेक्टर ने। कौन से कैरेक्टर ने, कि उसके अंदर था क्या, अ मिक्सचर ऑफ क्या, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। आपने बीच में एसिड डाल दिया तो बफर के कॉन्जुगेट बेस ने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। अगर आप एल्कली डाल देते तो बफर का वीक एसिड उसको न्यूट्रलाइज कर लेता। हाँ, फर्क क्या पड़ता, फर्क इतना जरूर पड़ता कि बफर के वीक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी कम ज्यादा हो जाती, या उसके कॉन्जुगेट बेस की कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी कम ज्यादा हो जाती। और आप देख सकते हैं कि अगर इस वाली तरफ कुछ भी कम ज्यादा हो जाए, इतना बड़ा फर्क, जब इसका आंसर था 0.09 ओवर 0.11, तो आंसर क्या था 4.86। थोड़ा सा एक कम हो गया, एक ज्यादा हो गया, तो आंसर क्या आ गया 4.77। ये तो चेंज नहीं हुआ ना, इसकी रेशो थोड़ी कम ज्यादा होगी ना, उसके कम ज्यादा होने से पीएच में इतनी तब्दीली नहीं आती। इसमें किसी को मसला है जी? लेकिन पीएच जिसकी बात हो रही थी उसने क्या किया, वाटर में डाला जाता तो आई थिंक डेल्टा पीएच 5 स्टेप्स का होता, बफर में डाला है तो डेल्टा पीएच कितना हुआ है 0.09 स्टेप्स का हुआ है। उसको अगर आप राउंड करें टू, जैसे वो 1 सिग्निफिकेंट फिगर पर है, इसको अगर आप 1 सिग्निफिकेंट फिगर पर राउंड करेंगे क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। उसको अगर आप और राउंड करें तो आई थिंक उसको सभी राउंड करके 0 ही कर दें। हेलो जी, पीएच चेंज नहीं हुआ सर, ये समझे कि पीएच चेंज ही नहीं हुआ। द आंसर वाज 0.09, थोड़ा राउंड करें 0.1, थोड़ा और राउंड करें तो 0। एक तरफ पीएच चेंज नहीं हो रहा, दूसरी तरफ पीएच इतना ज्यादा चेंज हो रहा है। यहां तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे आप। एनीवन जनाब साहब? नो। सो क्या सिचुएशन है जी? यहाँ पे जाके आपकी केमिस्ट्री का ये बफर सोल्यूशन वाला जो काम है वो खत्म होता है।